हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तनु और आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का थीम नंबर 4 थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर आवर यूटी करने जा रहे हैं और ये हमारी फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको वीडियो पोस्ट करनी होगी और रीपोस्ट करके अपना आंसर मैच करके आपको वीडियो आगे बढ़ानी होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द रूलर्स ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ विच स्तूपा। अब आपको इस चैप्टर के सेकंड पेज पे ही इसका आंसर देखने को मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर। इसमें पूछा है कि जो भोपाल के अंदर जो हमें रूलर्स देखने को मिलती हैं शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने फंडिंग की थी किस स्तूपा की प्रिजर्वेशन के लिए। तो क्या वो अमरावती स्तूपा था, क्या वो सांची स्तूप था, क्या वो बहरूद का स्तूप था या फिर नन ऑफ द वो। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, सांची स्तूपा। नेम द प्लेस वेयर डिबेट्स अमंग द फिलोसोफर टुक प्लेस। अब आपको यहाँ पर बताना है कि बुद्धिज्म के अंदर जो दार्शनिक होते थे वो कहाँ पर बैठ के अपने आइडियाज को प्रीच करा करते थे। तो उस जगह को कहते क्या थे जहां पर वो सारे फिलोसोफर्स बैठ के डिबेट्स एंड डेलिब्रेशंस किया करते थे। क्या उस जगह को चैत्य कहते थे, क्या उसे विहार कहते थे, क्या उसे स्तूपा कहते थे या फिर उसे कुटाघरशाला कहते थे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेम द विमेन हु वाज ऑर्डेन्ड एज द फर्स्ट भिक्षुनी इन बुद्धिस्ट संघ। अब आपको यहाँ पर बताना है कि हमने देखा ना इस चैप्टर के अंदर कि बुद्धिज्म के अंदर संघ के अंदर विमेन को एंट्री नहीं थी, पर वो कौन सी फर्स्ट विमेन थी जिसको एज अ भिक्षुनी संघ के अंदर एंट्री दी गई। क्या वो महामाया थी, क्या वो गौतमी थी, क्या वो सुजाता थी या फिर क्या वो मारा थी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, गौतमी। दरअसल जैसे कि हमें पता है कि बुद्ध की जो लॉर्ड बुद्धा थे उनकी दो मदर से, एक फोस्टर मदर और एक केयर टेकर मदर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट संघ के अंदर जो फर्स्ट विमेन है जिनको एंट्री मिली है उनके बुद्ध के एक जो डियरेस्ट डिसाइपल है उनके कहने पर, जिसका नाम आनंद था, तो वो है गौतमी। महामाया उनकी दूसरी मदर थी। सुजाता वो लड़की है जब बुद्ध अपने मेडिटेशन के लिए, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के लिए जब जगह जगह जाते हैं, तो जब वो अपना फास्ट करते हैं, जब वो कुछ खाते नहीं है तो वो बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं। जब वो एक नदी के किनारे होते हैं तो वहां पर एक लड़की होती है जिसके हाथ में राइस पुडिंग होती है और वो राइस पुडिंग ऑफर करती है लॉर्ड बुद्ध को, और उस लड़की का नाम है सुजाता। मारा एक डीमन थी जो कि बुद्ध को उसकी मेडिटेशन करते हुए मतलब बीच में हेडल्स डालती है, तो उसका नाम था मारा, वो डीमन थी एक। महामाया और गौतमी मदर्स थी किसकी, लॉर्ड बुद्धा की। बायोग्राफी ऑफ अ संत और अ रिलीजियस लीडर इज नोन एज। तो क्या कहते हैं इसको, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, हिग्योग्राफी कहा जाता है, बायोग्राफी कहा जाता है या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो हमारा ये ऑप्शन जो है आप यहाँ पर एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आपको पता है कि ऑटोबायोग्राफी हम उसे कहते हैं जो एक इंसान खुद अपने हाथों से लिखता है खुद के बारे में। बायोग्राफी वो होती है जिसमें एक इंसान की जीवनी लिखी जाती है, पर वो जीवनी उस खुद के द्वारा ही नहीं लिखी जाती, वो किसी और के थ्रू लिखी जाती है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिग्योग्राफी। अब यहाँ पर आपको मैच करने हैं तो यहाँ पर आप 5 से 10 सेकंड का टाइम ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं। तो ये मैं आपको आंसर जो है साथ के साथ बताते चलूंगी। सुत्त पिटक के अंदर हमें बुद्ध की टीचिंग्स देखने को मिलती हैं। तो ए का फोर्थ ऑप्शन, ए का फोर्थ मतलब यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो जाता है। अभिधम्म पिटक के अंदर हमें फिलोसॉफिकल मैटर देखने को मिलता है, बी का थर्ड एक ही ऑप्शन में, मतलब जो ऑप्शन थर्ड है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पर वीना पिटक के अंदर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मोंक्स देखने को मिलते हैं। और दीपवंश जो है एक श्रीलंकन लिटरेचर है जिसे क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड कहा गया है। अब इससे पहले आप आगे के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, मुझे आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना है। आपके सीयूटी के प्रिपरेशन को टॉप लेवल पर ले जाने के लिए एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म आ गया है, एग्जाम फैक्टर। एग्जाम फैक्टर की वेबसाइट पर आपको ह्यूमैनिटीज़ के हर एक मेजर सब्जेक्ट के बहुत सारे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे और क्रैश कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम फैक्टर के स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। ये आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप सभी इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आप बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि जितने भी कोर्सेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, उसकी फीस अप टू 100% आपकी माफ हो सकती है। साथ में सीयूटी का सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, ये भी आप क्लेम कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप टेस्ट की खासियत ये है कि ये सिर्फ 15 मिनट्स का ऑनलाइन टेस्ट है और इसको आप कभी भी दे सकते हैं। और हर एक बच्चे को इस टेस्ट के लिए 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको बहुत शानदार स्कॉलरशिप मिल सकती है। एग्जाम फैक्टर की इस स्कॉलरशिप को देने के कुछ सिंपल से स्टेप्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है, उससे आप एग्जाम फैक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको टेक स्कॉलरशिप टेस्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको गोल सिलेक्ट करना है कि स्कॉलरशिप टेस्ट आप क्यों दे रहे हैं। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और आपका टेस्ट चालू हो जाएगा।
आपके टेस्ट में उसी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उन्हें आपको 15 मिनट्स में आंसर करना है। जैसा मैंने आपको बताया, ये टेस्ट 15 मिनट्स का है, आप उसको कभी भी दे सकते हैं। फिर आपको पूरा टेस्ट कंप्लीट करना है और इसको सबमिट करना है। उसके बाद आपका टेस्ट चेक होगा कि कितने आंसर आपने सही करे हैं, कितने आपने गलत करे हैं। फिर आपको आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। और फ्यूचर में अगर आप कोई भी क्रैश कोर्स परचेज करते हैं या फिर मॉक टेस्ट परचेज करते हैं तो उस समय आप अपनी इस स्कॉलरशिप को रिडीम करा सकते हैं। तो आप सभी को ये स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर से देना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आप सबके लिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ये ज़रूर से दीजिएगा। अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट रिलेटेड टू बुद्धास लाइफ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जो बुद्ध की लाइफ से रिलेट नहीं करता। क्या वो लुम्बिनी जो आज के नेपाल में है लुम्बिनी है, क्या वो बोध गया है, क्या वो मैसूर है, या फिर वो कुशीनारा है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का कोई कनेक्शन नहीं है बुद्ध की लाइफ के साथ। अब लुम्बिनी का कनेक्शन कैसे है? लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पे बुद्ध का बर्थ होता है। बोध गया वो जगह है जहाँ पर बुद्ध को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है। कुशीनारा वो जगह है जहां पर बुद्ध की डेथ होती है। पर मैसूर हमें देखने को नहीं मिलता। आफ्टर विच ऑफिसर वर द स्कल्पचरल पैनल्स ऑफ अमरावती स्तूपा नेम्ड। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, मैं इसका आंसर बताने वाली हूँ। क्या वो ऑप्शन ए है कोलिन मैकेंजी। कोलिन मैकेंजी हम सेकंड बुक के अंदर देखेंगे, विजयनगर एम्पायर के अंदर, जिसमें हमें पता चलेगा कि कोलिन मैकेंजी फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ विजयनगर एम्पायर है। और एच कोल है, या फिर वो वोल्टर एलियट है, या फिर वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, वोल्टर एलियट। व्हाट डज अ स्तूपा रिप्रेजेंट्स एज अ सिंबल ऑफ वर्शिप इन स्कल्पचर्स। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे एडिशनली बताना चाहूंगी कि बुद्ध की जो अर्ली टाइम पीरियड था ना, जिसमें बुद्ध की वर्शिप की जाती थी, नॉट इन द आइडलेटरी प्रैक्टिसेस, तो कैसे की जाती थी? अलग अलग सिंबल्स के थ्रू। उसको कहा जाता है आइकोनिज्म। जैसे अगर हमें यहाँ पर स्तूपा देखने को मिलता है जो कि बुद्ध की डेथ का सिंबल है, यहाँ पर मैंने इसका आंसर भी बता दिया, पर अभी आप इसका आंसर नहीं ढूंढ पाए होंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो ये स्तूपा है वो किस चीज का सिंबल है? क्या वो बर्थ ऑफ बुद्धा का सिंबल है, क्या वो एनलाइटनमेंट का सिंबल है, क्या वो महापरिनिर्वाण का सिंबल है, या फिर बुद्ध के फर्स्ट सरमन का सिंबल है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण उस इवेंट को कहा जाता है जब बुद्ध की डेथ होती है, और उसका सिंबल हमें स्तूपा देखने को मिलता है। बर्थ ऑफ बुद्धा का सिंबल लोटस और एलिफेंट देखने को मिलता है। एनलाइटनमेंट का सिंबल हमें व्हील देखने को मिलता है। और फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ था? सारनाथ के अंदर। तो ये भी आप याद रखिएगा। द गज लक्ष्मी स्कल्पचर इज रिप्रेजेंटेड एज ऑप्शन नंबर ए, सराउंडेड बाय एलिफेंट, सराउंडेड विद लायन, सराउंडेड विद टाइगर, सराउंडेड विद 2 लोटस फ्लावर्स। अब ये नाम में ही इसका आंसर छिपा है कि गज लक्ष्मी जो स्कल्पचर है उससे हमें क्या देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गज का मतलब क्या होता है? एलिफेंट, सराउंडेड बाय एलिफेंट्स। नेम द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट स्तूपा एवर बिल्ट। अब यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। अब हमें लगेगा कि हम इस पूरे चैप्टर में तो सांची स्तूपा को ही पढ़ते आ रहे हैं, तो शायद वही एक मैग्निफिसेंट स्तूपा रहा होगा, पर इसने लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैग्निफिसेंट स्तूपा पूछा है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमरावती। चूज द इनकरेक्ट पेयर। अब यहाँ पर आपको इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है। एम्प्टी सीट जो है वो सिंबल है डेथ ऑफ बुद्धा का। अभी तो हमने देखा महापरिनिर्वाण का सिंबल तो स्तूपा है, तो यही गलत हो गया। व्हील फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, बिल्कुल सही है। शाला भंजी का ऑस्पिशियस सिंबल, बिल्कुल करेक्ट। ये भी आप याद रखिएगा। आपने अगर वो स्कल्पचर देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें गोपुरम्स के ऊपर एक मतलब फीमेल का जो एक एंग्रेविंग की गई है उसकी फोटो के साथ, तो वो किसकी फोटो? वो शाला भंजी का की है। उसके बाद एलिफेंट्स किसका सिंबल है? एलिफेंट पता ही चल रहा है कि स्ट्रेंथ और विजडम का। सो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। ठीक है। उसके बाद इट सीम्स टू बी सुसाइडल एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एंशिएंट आर्ट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये किस हिस्टोरियन ने कही है? इनमें से किसने? क्या ये वोल्टर एलियट ने कही है, क्या कोलिन मैकेंजी ने कही है, क्या एच कोल ने कही है, या फिर जेम्स फर्ग्यूसन ने? तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एच कोल। डैश कंसीडर्ड सांची टू बी अ सेंटर ऑफ ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप। किसने सांची को कंसीडर किया है कि जो सांची है वो सेंटर ऑफ ट्री और सर्पेंट मतलब सांप, स्नेक वर्शिप का सेंटर है? कौन? सांची। तो किसने कहा है? क्या ये एच कोल ने कहा है? एच कोल की तो हमने अभी पीछे स्टेटमेंट देखी कि इन्होंने क्या कहा है। उसके बाद क्या ये वोल्टर एलियट थे? वोल्टर एलियट क्यों यहाँ पर हम बार बार पढ़ रहे हैं? वोल्टर एलियट वो इंसान है जिनके नाम से ही हमें मार्बल्स का नेम देखने को मिलता है, एलियट मार्बल्स करके। और ये वो इंसान है जिन्होंने अमरावती स्तूपा के स्कल्पचरल पैनल्स को उठा के मद्रास ले गए थे। तो क्या वो जेम्स फर्ग्यूसन है? तो ये क्या ये कोलिन मैकेंजी है? कोलिन मैकेंजी हमने पीछे भी देखा कि फर्स्ट सर्वेयर जनरल भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, जेम्स फर्ग्यूसन। They were perceived as deeply compassionate beings who accumulated merit through their efforts but used this not to attain nirvana.
हु वाज दे? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पर अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे, क्योंकि एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसने कहा है कि वो इंसान जिनके पास क्वालिटीज तो सारी हैं, वो सारी क्वालिटीज है जिससे एक इंसान निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, पर वो निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर रहे और वो अपनी उस पावर से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो उनको क्या कहा गया है? क्या उन्हें तीर्थंकर कहा गया है, क्या उन्हें थेरीगाथास कहा गया है, क्या उन्हें भिक्षुस कहा गया है, या फिर उन्हें बोधिसत्व कहा गया है? तो उनको कहा गया है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोधिसत्व। तीर्थंकर जैनिज्म के अंदर उन 24 तीर्थंकर, जो 24 इंसान थे जिन्होंने जैनिज्म की फाउंडेशन रखी है, उन्हें तीर्थंकर कहा गया। थेरी गाथास उन विमेन्स को कहा गया है जिन्होंने लिबरेशन अटेन कर लिया। भिक्षुज और भिक्षुणी वो लोग हैं जो संघ के अंदर रहते थे, बुद्धिज्म के अंदर जो संघ है उसके अंदर रहते थे। इन द पुरानिक हिंदुइज्म हाउ मेनी इनकारनेशंस ऑफ विष्णु वर रिकॉग्नाइज्ड? पुरानिक हिंदुइज्म के अंदर विष्णु के कितने अवतार बताए गए हैं? तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 10। वेयर डिड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन? अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो इसका आंसर मैं पहले ही दे चुकी हूँ। तो फर्स्ट सरमन बुद्धा ने अपने कहाँ डिलीवर किया था? बोधगया, कुशीनारा, सारनाथ, लुम्बिनी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सारनाथ। बोधगया में तो उसको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी, कुशीनारा में उनकी डेथ हुई थी, लुम्बिनी उनका बर्थ टाउन है। मैच द फॉलोइंग। अंड किसे कहा गया है? अंड, हर्मिका, यष्टि और छतरी, ये जो है स्तूपा के पार्ट्स हैं। तो अंड नाम से पता चल रहा है, तो एक हीप लाइक स्ट्रक्चर, माउंड लाइक स्ट्रक्चर, स्तूपा। ए का फर्स्ट मतलब थर्ड जो है वो तो एलिमिनेट हो गया। हर्मिका जो है बालकनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो बी का थर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यष्टि जो है मास्ट को कहा जाता है। हर्मिका के ऊपर एक लंबा सा एक डंडा होगा, उसे मास्ट कहा गया। छतरी अम्ब्रेला लाइक होगा, तो ये तो हो गया। उसके बाद वेयर डिड अशोका इरेक्टेड अ पिलर इन ऑर्डर टू मार्क द फैक्ट दैट ही विजिटेड द प्लेस? अशोका ने किस जगह पर पिलर बनवाया इस वजह से, ताकि लोग उस पिलर को देख के ये चीज समझ सके कि यहाँ पर अशोका ने विजिट की थी। तो वो जगह कौन सी थी जहां पर अशोका ने पिलर को इरेक्ट करवाया? तो क्या वो सारनाथ, क्या वो मथुरा, क्या वो बोध गया, फिर वो लुम्बिनी थी? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी। नेम द डिसाइपल ऑफ बुद्धा हु परसुएडेड हिम टू अलाउ विमेन इनटू द संघ? ये मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। और ऐसे ही क्वेश्चन सीयूटी में आते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये वीडियो पूरा ढंग से देखते हैं ना, जो मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रही हूँ, उन क्वेश्चंस को भी ध्यान से सुनते हैं, तो आपको चैप्टर भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मान के चलिए इस चीज को। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है कि किस इंसान ने, बुद्ध का वो कौन सा डिसाइपल था जिसने विमेन को अलाउ करवाया संघा के अंदर? तो वो थे आनंद, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चूज द इनकरेक्ट पेयर। सोललेस अनहत्ता कहा गया है, ये भी फैक्चुअल है, तो बिल्कुल सही है, सोललेस को अनहत्ता कहा गया है। ट्रांजिएंट जो कि टेम्पररी होता है उसे अनिका कहा गया है। फेलो फीलिंग को मेटा कहा गया। हेटेड को करुणा कहा गया है, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, क्योंकि करुणा का मतलब होता है कंपैशनेट, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, ना कि हेटेड। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन महावीरा वाज प्रीसीडेड बाय हाउ मेनी तीर्थंकर्स? अब यहाँ पर आप जल्दीबाजी में ऑप्शन सी करेक्ट कर सकते हैं। आपको लगेगा कि जैनिज्म के अंदर तो 24 तीर्थंकर है, पर इसने ये क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। इसने पूछा है कि महावीर किससे पहले कितने तीर्थंकर हुए जैनिज्म के अंदर, तो वो है 23, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म फिलोसफी? तो क्या ये जैनिज्म फिलोसफी के, वैसे तो ये चारों ही जैनिज्म फिलोसफी के आइडियाज है, पर मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा है यहाँ पर इसने। तो नॉन लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, ठीक है। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, हाँ ये भी जरूरी है। एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा या फिर नॉन वॉयलेंस। तो यहाँ पर ये आपको याद करना होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। ये जो फिलोसफी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जैनिज्म के अंदर। दीपवंश एंड महावंश आर ऑफ विच कंट्री? तो दीपवंश और महावंश जो लिटरेचर है वो बुद्धिज्म से रिलेट, मतलब बुद्धिज्म से कनेक्शन रखती है, मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और ये श्रीलंकन लिटरेचर्स हैं। ऐसे ही अशोकावदान और दिव्यावदान जो दो लिटरेचर्स हैं बुद्धिज्म के टाइम की, वो कौन सी लिटरेचर्स हैं? वो तिब्बत की है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दीपवंश और महावंश जो है श्रीलंकन लिटरेचर्स हैं। हाउ मेनी सेक्ट्स और स्कूल ऑफ थॉट्स आर देयर इन बुद्धिज्म अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट? तो ये भी फैक्चुअल है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है आप बताइए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, 64 sects are there in Buddhism. Who questioned the authority of Vedas? बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म या फिर बोथ एंड भी? अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन की ये ऑप्शन जो है कितनी आसानी से एलिमिनेट हो रहे हैं। हिंदुइज्म क्यों होगा? हिंदुइज्म ने तो वेदास को दिया है, तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। Many ideas found in the dash show that people were curious about the meaning of life, possibility of life after death and rebirth. कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो बताता है कि लोगों के अंदर अब क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि डेथ के बाद क्या होगा, क्या हम दोबारा रीबर्थ लेंगे? तो क्या ये वेदास हैं? क्या ये त्रिपिटकाज हैं जिनके अंदर हमें सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक देखने को मिलते हैं? क्या ये उपनिषद है या फिर ये मनुस्मृति जो कि हमारा एक सोशल और लीगल टेक्स्ट है? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद। अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। कोंगजी किस जगह से रिलेट, मतलब कनेक्शन रखते हैं? कोंगजी नाम अगर आप देखेंगे तो नाम से भी पता चल रहा है। तो यहाँ पर ए का बी, कोंगजी जो है चाइना से है, ए का 2, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो गया। जरथुरिस्ट,
तो ये कहाँ से कनेक्शन रखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ईरान। ये तो हमें आज भी पता है ना कि भारत के अंदर भी तो जोरोस्ट्रियंस रहते हैं, और जोरोस्ट्रियंस किस कम्युनिटी से मतलब रिलेशन रखते हैं, तो पर्शिया से, पर्शिया मतलब ईरान से। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जैसे हमारे हिंदुइज्म के अंदर हम वेदास को मतलब पायस मानते हैं, वैसे ही जरथुरुष्ट या फिर जोरोस्ट्रियन जो कम्युनिटी है वो किस बुक की वर्शिप करते हैं, ये आपको कमेंट में बताना होगा। सोक्रेटिस और अरिस्टोटल किस कंट्री से हैं, पता है ये तो हमें ग्रीस से हैं, तो सी का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, बी का सी का फर्स्ट कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। वैसे महावीरा जो है वो इंडिया से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लॉर्ड बुद्धा वॉज ऑफ विच क्लैन। अब ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि जो लॉर्ड बुद्धा है वो किस क्लैन से हैं, क्या वो जनात्रिक क्लैन से? जनात्रिक क्लैन से लॉर्ड बुद्धा नहीं है, जनात्रिक क्लैन से महावीरा है जो कि जैन है। तो लॉर्ड बुद्धा जो है वो है शाक्य क्षत्रिय क्लैन से। कुरैश, कुरैश वैसे तो हमारी इस बुक से कनेक्शन नहीं रखता, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। कुरैश वो ट्राइब है जिससे पैगंबर मोहम्मद साहब रिलेशन रखते थे, तो यहाँ पर हमारा नन ऑफ द अबव नहीं, शाक्य क्षत्रिय क्लैन, नन ऑफ द वो तो होगा नहीं। तो लॉर्ड बुद्धा किस क्लैन से थे, शाक्य क्षत्रिय क्लैन से, जनात्रिक क्लैन से महावीरा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा नहीं, तो बी इज करेक्ट। व्हेन वो सांची डिस्कवर्ड, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तो सांची की डिस्कवरी हुई थी 1818 के अंदर। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टोरी ऑफ अ जनरस प्रिंस हु गिव एवरीथिंग टू अ ब्राह्मण एंड वेंट टू लिव इन फॉरेस्ट इज बीइंग मेंशन्ड। क्या ये गांधा टिंडू जातक के अंदर है, क्या ये वैशांतर जातक के अंदर है, क्या पंचतंत्र के अंदर है, या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, वैशांतर जातक। गादर टिंडू जातक हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, जिसमें हमें पता चलता है कि किस तरह जो किंग जो है आम जनता के अंदर जाता है आम वेशभूषा पहनकर, ताकि वो आम जनता के दिमाग में या फिर वो राजा के बारे में सोच क्या रहे हैं, ऐसे करके हमें स्टोरी देखने को मिलती है गादर टिंडू जातक के अंदर। और ये वाली स्टोरी हमें देखने को मिलती है वेशांतर जातक के अंदर। और पंचतंत्र के अंदर तो हमें एनिमल्स और इनकी कहानियां देखने को मिलती है। लॉर्ड बुद्धा फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें पता है ना, तो उसे क्या कहा जाता था उस ऑर्गेनाइजेशन को जो लॉर्ड बुद्धा ने फाउंड करी थी, जहां पे भिक्षु और भिक्षुणी दोनों रहते थे, तो उसका नाम है संघा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अनत्ता का मतलब सोललेस है, अनिक्का का मतलब ट्रांजिएंट टेम्पररी है, और धम्म वो आइडिया है जिसको अशोका ने प्रीच करा था बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। Which of these was the main part of temple with a single doorway for the worshipper to enter and offer worship to the image? एक टेम्पल के अंदर मेन पार्ट को क्या कहा जाता है जहां पर हर लोग आके वर्शिप करते हैं, वो मेन एरिया, तो उसे गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम तो गेटवे को कहा जाता है। क्या उसे मंडप कहा जाता है? नहीं, मंडप तो वो एरिया जहाँ पर गॉड और गॉडेसेस की वेडिंग होती है। हरमी का तो टेम्पल का पार्ट ही नहीं है, हरमी का तो स्तूपा का पार्ट है, जिसका मतलब जिसका बालकनी लाइक स्ट्रक्चर से हमने पीछे भी देखा था, उसे कहा जाता है गर्भगृह, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंक्टम सेंक्टोरम, जहाँ नंदी विराजमान होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सांची वाज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1989। व्हाट वाज द न्यू ट्रेडिशन इन बुद्धिज्म आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो क्या उस न्यू ट्रेडिशन का नाम जो कि बुद्धिज्म के अंदर हमें एक टाइम के बाद देखने को मिलता है, क्या उसका नाम श्वेतांबर है? नहीं, श्वेतांबर और दिगंबर तो जैनिज्म के अंदर आए थे। क्या उसका नाम हीनयान है? हीनयान, लेसर विकल, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये तो पुराना होगा, तो इसने नया पूछा है। महायान, ग्रेटर विकल, तो उसका करेक्ट आंसर है महायान, डी ऑप्शन। द संघा वाज एन एसोसिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ये मैंने अभी पीछे बताया था जस्ट आपको ये आंसर, आपने सुना होगा तो आप अभी बना लेंगे इस क्वेश्चन को। संघा के अंदर कौन आते थे? मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, भिक्षुज या फिर डांसर्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, भिक्षुज एंड भिक्षुनीज। Assertion reason, assertion. The mid first millennium BC was the period when we saw the emergence of many religions in India. Mid first millennium BC वो दौर है जब हमें भारत के अंदर कई रिलीजन्स का इमरजेंस देखने को मिलता है, तो बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। पीपल बिगिन क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ वेदास, बिल्कुल सही। यही वो दौर है जब लोगों ने वेदास की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। अब ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो बुद्धिज्म और जैनिज्म की फिलोसफी में इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ही तो अथॉरिटी ऑफ वेदास को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन करेंगे लोग तो जब भी तो नए रिलीजन्स का इमरजेंस होगा। सो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ताजुल इकबाल तारिक भोपाल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इस चैप्टर के आपको फर्स्ट पेज पे ही बॉक्स देखने को मिलेगा। उस बॉक्स के बिल्कुल लास्ट लाइन को देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा, शाहजहां बेगम। असर्शन, जैनिज्म डिड नॉट स्प्रेड एज फास्ट एज बुद्धिज्म, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए ना कि बुद्धिज्म कैसी फिलोसफी को प्रीच कर रहा है। बुद्धिज्म कह रहा है कि मिडल पाथ को फॉलो करिए, मध्यम मार्ग को फॉलो करिए, ना सेल्फ इंडल्जेंस में जाइए, ना पीनेंस में जाइए, ना ज्यादा हार्डशिप करिए, ना ज्यादा इंजॉयमेंट करिए, मिडल पाथ को अपनाइए। जैनिज्म कह रहा है कि एस्केटिज्म करो, खड़ी तपस्या करो, पीनेंस करो, तब जाके आपको जो साइकिल ऑफ मोक्ष है उससे आप फ्री हो पाओगे। तो ये बिल्कुल सही है, तभी तो वो इतनी तेजी से नहीं फैल पाया जिस तेजी से बुद्धिज्म फैला। रीजन दिया है क्योंकि रॉयल पैट्रोनेज वाज नॉट एज मच गिवन टू जैनिज्म एज टू बुद्धिज्म, बिल्कुल सही है।
So assertion is true, reason is true, and reason is the correct explanation of A. Option A is correct. बुद्धा बिलीव्ड इन द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर आपने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिटेल में या फिर पढ़ा है, मतलब एक बार आप गो थ्रू हुए हैं, तो आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो बुद्धा बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे डिवाइन ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड में। रीजन, द बुद्धा एम्फसाइज इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन एज द मीन्स टू एस्केप द साइकिल ऑफ बर्थ। रीजन सही है पर असर्शन इज फॉल्स, सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी इज करेक्ट। According to Buddhist texts, Ashoka distributed portions of the Buddha's relics to important town and ordered the construction of stupas over those relics. इसमें कह रहा है कि अशोका ने क्या करा, अशोका ने हर इंपोर्टेंट टाउन में स्तूपा की कंस्ट्रक्शन करवाई। पर इंपोर्टेंट टाउन तो ठीक है, पर इंपोर्टेंट टाउन के अंदर भी जिस पर्टिकुलर जगह पर स्तूपा की कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पर क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर सम सॉर्ट ऑफ रेलिक्स मिले होंगे बुद्धा के, ठीक है। पर ये जो हमें ये जो स्टोरी है कि अशोका कहाँ पर स्तूपा की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, किस लिटरेचर, किस टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोकावदान, जो कि श्रीलंकन नहीं तिब्बतन लिटरेचर है। श्रीलंकन तो दीपवांश और महावांश है, तिब्बतन है अशोकावदान और दिव्यावदान। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। डिबेट्स टुक प्लेस इन द कुटा घरशाला, बिल्कुल सही है। टीचर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर एज वेल एज ले पर्सन्स अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलोसफी, बिल्कुल सही है। टीचर्स अलग अलग जगह जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि तुम हमारी फिलोसफी को अडॉप्ट करो, क्योंकि हमारी फिलोसफी के अंदर ये चीजें हैं जो इससे अलग हैं। तो टीचर्स तो ऐसा काम करेंगे, बिल्कुल सही है। देखो फिलोसफर, ऑप्शन नंबर सी, सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल्स, द फॉलोवर्स ऑफ द लेटर बिकम हिज डिसाइपल। मान लीजिए एक ये कम्युनिटी है, एक ये कम्युनिटी है, दो कम्युनिटीज होंगी तभी तो डिबेट होगी। और डिबेट किस जगह पर हो रही है? एक पॉइंटेड लाइक रूफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको कुटाघरशाला कहा गया है, उस हट को। वहां पर दो कम्युनिटीज के बीच में डिबेट होगी। अगर इन दोनों कम्युनिटीज को किसी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस में लेना है कि हमारी फिलोसफी को आप अडॉप्ट करो, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ए कम्युनिटी ने इनको समझा लिया तो ये सारे इनकी तरफ हो गए। अब जब ये वाले जो लोग हैं ए कम्युनिटी की तरफ हो गए और बी हार गई इसमें, तो बी के जितने भी लोग हैं उनको बी ए के अंडर आना होगा। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, इन दीज डिबेट्स किंग ट्राई टू कन्विंस द फिलोसफी ऑफ बुद्धा। किंग का इसमें कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इनकरेक्ट हो जाता है। द बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? फैक्चुअल है तो आंसर सुनिए, इसका आंसर है पाली। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गौतमी परसुएडेड बुद्धा टू अलाउ विमेन इन द संघ। अभी तो पीछे हमने देखा था कि संघ के अंदर विमेन की एंट्री हो, किसने कहा था? आनंद ने कहा था, ना कि गौतमी। गौतमी तो उनकी मदर थी और वो फर्स्ट लेडी थी जो संघ के अंदर गई थी। तो ऑप्शन ए ही इनकरेक्ट हो जाता है। पर आप करेक्ट वाले देख लीजिए। आफ्टर एंटरिंग इनटू द संघ ऑल वर ट्रीटेड एज इक्वल्स। चाहे आप राजा हो, चाहे आप एक स्लेव हो, चाहे आप एक मर्चेंट हो, कोई भी हो, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा संघ के अंदर। Many teachers who entered the संघा become teachers of them and went on to become theories। अब जो भिक्षुणी संघ के अंदर आई थी, जब वो एक सर्टेन नॉलेज अटेन कर लेती हैं, तब वो अपने आप को थेरीज कहेंगी, क्योंकि अब उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज आ गई है ना, एक तरीके से वो लिबरेट हो चुकी हैं, तो उनको थेरीज कहा गया है। ये भी सही है। समटाइम्स डिसीजन इन द संघ वर टेकन बाय अ वोट। और जब टसल हो जाती थी दोनों कम्युनिटीज के बीच में संघ के अंदर, तो कई बार वोटिंग भी होती थी। तो देख रहे हैं आप कि जो लोकतंत्र आज हमारे भारत के अंदर है, उसके ट्रेस हमें पास्ट में भी देखने को मिल रहे हैं। तो पर इसने इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। देवगढ़ जहां पर हमें दशावतार टेम्पल देखने को मिलता है वो यूपी में है, बिल्कुल सही है। कैलाशनाथ टेम्पल जो हमें एलोरा की गुफाओं के पास देखने को मिलता है महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। बाराबर की गुफाएं मध्य प्रदेश में नहीं, बिहार के अंदर है। महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। अशोका गिफ्टेड बाराबर केव्स इन द 3rd century BC टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट। अशोका ने बाराबर की गुफाएं 3rd century BC में किस सेक्ट को दी? क्या वो चारवाक थे, क्या वो आजीवक थे, क्या वो पशुपति थे, क्या वो नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, आजीवक सेक्ट। आजीवक सेक्ट मैं आपको एडिशनली बताना चाहूंगी, आजीवक सेक्ट जो है वो बात करता है फैटलिज्म की। मतलब जो भी होगा किस्मत के भरोसे छोड़ दो, किस्मत के हिसाब से ही जो होगा, जो अपने किस्मत के अंदर लिखा होगा वो होगा। यह आइडियोलॉजी है आजीवक सेक्ट की। चारवाक सेक्ट कहता है कि मटेरियलिज्म की फिलोसफी को अपनाओ, प्लेजर सीकिंग के कॉन्सेप्ट पे चलो। उसके बाद पशुपति सेक्ट ये अलग है, जो कि शैविज्म की प्रीचिंग वगैरह करते हैं, और नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा जो करेक्ट हो जाता है। वराह वाज एन इनकार्नेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड। यहाँ पर एक आपको एनसीईआरटी के अंदर एक इमेज देखने को मिलेगी जहां पर जो वराह है उन्होंने अपने हाथ पे मदर गोडेस को उठा रखा है, जो कि अर्थ है। यहाँ पर जो वराह है ये कौन से गॉड है? क्या ये अग्नि है, क्या ये शिव है, क्या ये विष्णु है, क्या ये इंद्र है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विष्णु। Be the lambs unto yourselves as all of you must work out your own liberation। तो ये जो वर्ड्स हैं ये किसने कहे हैं? These were the last words said by whom? क्या ये महावीरा ने कहे हैं, क्या गौतम बुद्ध ने कहे हैं, क्या मक्खली घोषाल ने कहे हैं, क्या अजीत केश कम्बलीन ने कहे हैं? तो ये जो वर्ड्स हैं ये गौतम बुद्ध के।
Asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma. Which philosophy is this? अभी मैंने पीछे आपको बताया था एक्सप्लेनेशन देते हुए कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में बुद्धिज्म तेजी से क्यों फैला। अगर आप उसको दोबारा सुनेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। जैनिज्म ऐसा रिलीजन है जो बात करता है एसेप्टिज्म और पीनेंस की, कड़ी तपस्या की। मतलब जब आप कड़ी तपस्या करोगे, हार्डशिप में रहोगे, तभी आपको जो है कर्मा की प्राप्ति या फिर अब जो साइकिल ऑफ मोक्ष है उससे फ्री हो पाओगे। कौन बात करता है? जैन बात करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सम डोनेशंस फॉर द स्तूपा कंस्ट्रक्शन वर मेड बाय सातवाहनास। बिल्कुल सही है। गिल्ड्स, जिनको श्रेणीज भी कहा गया है, जिनके अंदर मर्चेंट्स जो मर्चेंट कम्युनिटी है उनको गिल्ड्स कहते थे, तो वो गिल्ड्स भी डोनेशन देते थे स्तूपा की कंस्ट्रक्शन के लिए। बिल्कुल सही है। भिक्षुज एंड भिक्षुनीज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स बिल्डिंग दीज मॉन्यूमेंट्स। ये भी सही है। सो हमारा इनकरेक्ट तो इसमें कोई भी नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।